नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग की शुरुआत हम कहाँ से करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है। एक बेसिक कंसेप्ट दिया था जिससे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझ सकें और आप एक शुरुआत कर सके कि मुझे ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग करनी है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम देखते हैं कि ट्रेडिंग हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और क्या-क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास जहाँ जहाँ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला है कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट है, फिर करेंसी में भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, आपको ऑयल, गैस, तो बहुत सारी ट्रेडिंग है हमारे पास, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैश मार्केट। कैश मार्केट में देखिए हमारे पास दो बड़े एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी में आप देख सकते हो करीब 2000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और बीएससी में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो ओवरऑल हमारे पास 5 साढ़े 5,000 कंपनियां हैं जो लिस्टेड कंपनियां हैं जहां पर हम शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं, प्राइस जब बढ़ जाएगा उसको बेच सकते हैं। तो ये इतनी सारे हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल हैं। पर क्या हम सारे शेयर्स में इंटर कर सकते हैं? तो शुरुआत में मेरा जवाब ना है। और आपको शुरुआत करनी है कुछ चुनिंदा स्टॉक से। बेसिकली ये एनएससी बीएससी ने बहुत कुछ स्टॉक्स की कैटेगरी बना के रखी हुई है। जैसे ये लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप में क्या कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, तो उनको उन्होंने कैटेगरी में डाला हुआ लार्ज कैप स्टॉक में। और सेकंड है हमारा मिड कैप स्टॉक्स है। तो बेसिकली 50,000 करोड़ से जो ऊपर की कंपनियां हैं वो सारी लार्ज कैप में आती हैं। और 5,000 से 50,000 की जो मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं वो हमारे मिड कैप सेगमेंट में आती है। और 5,000 से जो नीचे की कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 से नीचे है वो सारे स्मॉल कैप में आती हैं। तो हमें डिसाइड करना है, शुरुआत में हमें रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, स्मॉल कैप में नहीं जाना है। तो हम क्या करते हैं कि शुरुआत में आप लार्ज कैप से चालू कर सकते हैं, मिड कैप से भी चालू कर सकते हैं। तो आप क्या करो, जब आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो लार्ज कैप कैटेगरी में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, मिड कैप में कौन कौन से स्टॉक हैं। तो उन सारे स्टॉक्स का आप अपना एक 15-20 स्टॉक्स का आप एक थोड़ा सेक्टर भी वॉच आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से सेक्टर्स अभी ग्रोइंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लो स्टॉक्स। वहाँ पर मनी कंट्रोल में आपको हर सेक्टर्स के अलग अलग इंडेक्स भी मिल जाएंगे, तो जहाँ से आप स्टॉक्स की लिस्ट को निकाल सकते हो जो सेक्टर्स अभी ग्रोइंग है। तो वो सारे ग्रोइंग सेक्टर्स के कुछ कुछ स्टॉक, जैसे 5-5 स्टॉक्स आपने तीन तीन सेक्टर से निकाल लिए, तो 15-20 स्टॉक का एक कलेक्शन बना लो। और कलेक्शन बना के आप उसको एक अपने वॉच लिस्ट में डाल दो। वॉच लिस्ट में कैसे डालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा अकाउंट है एंजल में, तो मैंने यहाँ एक वॉच लिस्ट बना के रखी हुई है। ये करीब है मेरे पास 25-30 स्टॉक्स हैं। इनमें आप देख सकते हो एचसीएल है, इन्फोसिस है, कोफोर्ज है, बंधन बैंक है, एसबीआई है। ये बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये आईटी सेक्टर हो गया, फिर टाटा स्टील ये मेटल सेक्टर में आ गया, फिर हिंडाल्को भी मेटल में आ गया, एशियन पेंट है ये पेंट इंडस्ट्री की है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ये सारे करीब आप अपने 20 स्टॉक्स के शुरुआत में एक अपना एक बंच बना लो और आप सिर्फ उसी पे ध्यान दो, सिर्फ उसी पे ही आप सोचो मुझे इसी पे ही ट्रेड करना है। पहले कुछ दिनों तक 1-2 महीने तक इसको वॉच करो। और वॉच करने के बाद आपको इसके प्राइस की मूवमेंट्स को थोड़ा एक समझने का मौका मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी मार्केट को लेके। और शुरुआत में आप क्या करो कि पेपर ट्रेड से चालू करो। आप पेपर में मतलब लिख लो जब आपको लगता है ये थोड़ा एक बुलिश मोमेंटम इसमें आ रहा है, इसका प्राइस बढ़ रहा है। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे कुछ दिनों तक, या अगर आप कुछ फंड डालते हो, बड़ा फंड मत डालो, बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मत करो शुरू में। आप 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी इतना लेके आप ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हो।
तो उस पे क्या होगा कि जैसे सर्टेन कभी क्या होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, तो आपको उतना बड़ा कोई लॉस नहीं मिलेगा, तो आपको वहाँ पे एक लर्निंग मिलेगी, मार्केट क्यों गिरा, क्यों, क्या न्यूज़ आ गई, तो आपको इस चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत में आप बड़े कैपिटल से इन्वेस्ट, अगर ट्रेडिंग करनी है तो बड़े कैपिटल से ना स्टार्ट करें। कम से कम 3 महीने तक स्टॉक्स को वॉच करें और उसमें छोटे छोटे आप ट्रेड ले सकते हो। तो वो एक, वहाँ से एक शुरुआत कर सकते हैं कैश मार्केट में। तो ये चीज़ें आ गई। कैश मार्केट में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे हो गया और एक हो गया डिलीवरी। जैसे कोई स्टॉक हम खरीदते हैं, सपोज करिए आपने टाटा स्टील लिया, टाटा स्टील आपने 135 रुपए के भाव पे लिया और सपोज करिए कि वो स्टॉक नीचे आ जाता है, तो आपको लॉस हो रहा है, तो आप उसमें कोशिश करो कि आप उसकी डिलीवरी ले लो, आप उसे मत बेचो। हाँ, बशर्ते होता क्या है कि इंट्राडे में लेवरेज हमें मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि जैसे उनके पास अगर फंड पड़ा है 10,000, तो वो मतलब 50,000 का माल उठा लेते हैं, 1 लाख का माल उठा लेते हैं। क्योंकि इंट्राडे में एक्सपोजर हमें मिलता है, मतलब 5 गुना 10 गुना नॉर्मली सारे ब्रोकर्स देते हैं। तो उतना एक्सपोजर ना ले लो कि अगर वो नीचे आ जाए तो आप उसे होल्ड ना कर पाओ। तो इसीलिए जब कोई स्टॉक्स अगर आप नीचे आ जाता है और उसको होल्ड कर लेते हो, तो वो डिलीवरी ट्रेडिंग में चली जाती है। डिलीवरी में भी हमें मार्जिन फंडिंग की फैसिलिटी मिलती है ब्रोकर से, जो कि लगभग 3 गुना 4 गुना और अप्रॉक्स मिलती है। वो स्क्रिप्ट से जो स्टॉक्स के कैटेगरी के अकॉर्डिंग होती है, जो कि एक्सचेंज डिसाइड करता है। तो उसके ये हो गया हमारा डिलीवरी ट्रेडिंग कैश मार्केट में। अब सेकंड ऑप्शन हम आते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग में। डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है कि जैसे कि नाम से दिख रहा है आपको कि ये डिराइव किया गया है, मतलब इसका अंडरलाइन क्या है, कैश मार्केट है, और कैश मार्केट में जो भी शेयर्स हैं जैसे टाटा स्टील हो गया, तो उसका हमें एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे मिलता है। तो जैसे रिलायंस है, रिलायंस कैश मार्केट में अगर 2500 रुपया चल रहा है, तो क्या डेरिवेटिव मार्केट में भी हमें उसका एक मतलब ऑप्शन मिलेगा। डेरिवेटिव मार्केट के दो सेगमेंट है, और मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। तो डेरिवेटिव मार्केट में और चीज़ है, जैसे कैश मार्केट में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर्स को हम 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं है। उसमें हर स्टॉक्स के मतलब मोस्टली अब इतनी सारी कंपनियां जो मैंने बताया, उसमें लगभग 200 के आसपास कंपनियां हैं जो डेरिवेटिव मार्केट्स में ट्रेड होती हैं। तो कुछ जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको ही डेरिवेटिव एफएनओ में, डेरिवेटिव मार्केट में उसे लिस्ट किया गया है और वहां पर उसकी ट्रेडिंग होती है। तो डेरिवेटिव मार्केट में मेजर दो सेगमेंट है, एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। तो दूसरी बात करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। सबसे पहले फ्यूचर्स में देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है रिलायंस का। रिलायंस में क्या है, जैसे स्पॉट प्राइस किसे बोलते हैं, जो कैश मार्केट में जो रेट आ रहा है उसको बोलते हैं। फिर फ्यूचर प्राइस होता है। फ्यूचर प्राइस आप देख सकते हो, ये 5-10 रुपए ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर ये ज्यादा होगा फ्यूचर प्राइस, तो हम इसे बोलते हैं कि ये 10 रुपए प्रीमियम पे चल रहा है। स्पॉट प्राइस प्रीमियम पे चल रहा है, इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा एक बुलिश सेंटिमेंट है। अगर यही 2490 रुपए का भाव रहता, तो हम उसे बोलते हैं 10 रुपए डिस्काउंट में चल रहा है। मतलब फ्यूचर में इसका थोड़ा सा एक बियरिश व्यू है। और रिलायंस का एक लॉट साइज हमारे पास डिफाइंड है, ये मान लीजिए जैसे 250 का लॉट साइज है। तो हम देखते हैं इसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सचेंज ने डिसाइड किया है। अब देखिए, कैश मार्केट में अगर जैसे 2500 है का रेट चल रहा है, अगर इसमें आपको 250 शेयर लेने हैं, तो आप देख सकते हो 250 इंटू 2500, तो आपको 6,25,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो 6,25,000 तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसीलिए एक्सचेंज हमें एक फैसिलिटी देता है कि ये 6,25,000 का एक 15 से 20% का मार्जिन देकर हम उस एक लॉट को हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उसे हम कैरी कर सकते हैं टिल द मंथ ऑफ, ये एक्सपायरी हर थर्सडे होती है लास्ट मंथ के लास्ट में। और
तो वहां पर हम उसको कैरी कर सकते हैं पूरे मंथ तक, या अगर हमें बीच में भी अगर प्राइस हमारा बढ़ जाता है तो उसको भी हम बढ़ सकते हैं। लेकिन फ्यूचर प्राइस में ये क्या है, हमें एक मार्क टू मार्केट इसको मार्जिन को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 250 इंटू 2500 इंटू 250, इसका 1.25 लाख का मार्जिन लग रहा है। तो 1,25,000 का मार्जिन मतलब एक्सचेंज का जो डेली बेसिस का मार्जिन फाइल्स आती है तो उसमें ये मेंटेन होना चाहिए। तो सपोज करिए जैसे 10 रुपए गिर गया या 20 रुपए गिर गया, तो 20 रुपए इंटू 250, तो 5,000 का हमें लॉस हो रहा है। लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट मान लीजिए 1.25 लाख की है, तो 5,000 का हमें ये एक्स्ट्रा फंड हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना पड़ता है। तो मार्क टू मार्केट मार्जिन शुड बी मेंटेन, मतलब इस मार्जिन को हमें मेंटेन करना पड़ता है डेली बेसिस में। जो भी हमारा एम टू एम प्रॉफिट लॉस होता है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट डेबिट होता रहता है। तो इसे हम पूरे मंथ तक कैरी कर सकते हैं। और मोस्टली क्या होता है ना कि हमारे पास हमेशा 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहता है। एक जो हमारा करेंट मंथ चल रहा है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ पे, और उससे नेक्स्ट मंथ, मतलब 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा किसी भी स्टॉक्स में जो हमारे स्टॉक डेरिवेटिव में लिस्टेड है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये फ्यूचर का कंसेप्ट हो गया फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग दोस्तों बहुत रिस्की चीज होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइस एकदम से नीचे आ जाता है, तो वहाँ हमारे बड़े लॉसेस होने के चांसेस है। तो हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उसको कैरी कर सकें, और हमारा एक व्यू भी अच्छा होना चाहिए कोई भी पोजीशन लेने से पहले, कि इसका एक क्या व्यू है हमारा। तो अब हम आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीजें होती है, कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन में हम तब खरीदते हैं जब हमारा सेंटिमेंट बुलिश होता है, और पुट ऑप्शन हम तब खरीदते हैं जब हमारा सेंटिमेंट बेयरिश होता है। तो ऑप्शन को समझने के लिए हम सीधा आ जाते हैं हमारे एंजल के अकाउंट में, और वहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ का रिलायंस मैंने ऐड कर लिया। जैसे एचसीएल का हम एग्जांपल ले, तो एचसीएल पे जब हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास यहाँ एक चीज आती है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखो, रिलायंस एचसीएल जो है करंट 1491 रुपए का भाव आ रहा है, और यहाँ पर ये बीच में ये चीजें होती है स्ट्राइक प्राइस, मतलब ये 1491 रुपए ये आपका है, ये 1491 ये स्पॉट प्राइस हो गया, और ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस। मतलब जो करंट रेट है उससे नीचे या ऊपर हमारे पास बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम्स अवेलेबल होते हैं, जो कि ऑप्शन में प्रीमियम हमें देना पड़ता है। फ्यूचर में हमारे पास क्या था, मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। फ्यूचर्स में हमें ये मार्जिन देना पड़ता था, लेकिन अगर इसी 2,500 की मैं आपको दिखाऊं, तो मैं दिखाता हूँ आपको, रिलायंस को ऐड कर देता हूँ। रिलायंस, तो ये देखिए रिलायंस अभी हमारा 2,495 का रेट आ रहा है। देखिए रिलायंस 2,495 का भी प्राइस आ रहा है। इसके हम ऑप्शन चेन पे गए, स्ट्राइक प्राइस हमने देखा, तो मतलब 2,495 के ऊपर और ये नीचे, ये बहुत सारे हमारे पास इस साइड में कॉल ऑप्शंस हैं और इस साइड में ये पुट ऑप्शंस हैं। तो ये सारे कॉल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और ये पुट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, बहुत सारे इन्वेस्टर, सबका व्यू अलग अलग होता है। कोई बुलिश रिलायंस को देख रहा होगा, कोई बेरिश देख रहा होगा, कोई मिडवे देख रहा होगा, कोई सोच रहा होगा ये 2,600 तक चला जाएगा, कोई सोच रहा होगा ये 3,000 तक चला जाएगा। तो सबका सेंटिमेंट, सबका व्यू अलग अलग होता है मार्केट के रिकॉर्डिंग। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे पास ये अवेलेबल होती हैं, और इतने बायर सेलर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो सपोज करिए मुझे लगता है कि 2,495 ये अगले 1 महीने में
ये चला जाएगा 2600 रुपये। तो हम आ जाते हैं 2600 में। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ बुलिश हूँ तो मुझे ये प्राइस, ये 8 रुपये जैसे, ये मैंने, आप यहाँ देख सकते हो कि 2600 का जब मुझे एक ऑप्शन बाय करना है तो 2600 के मैंने स्ट्राइक प्राइस पर अपना एक कॉल ऑप्शन बाय किया, तो 250 इंटू ये चल रहा 8 रुपये, तो 250 इंटू 8 रुपये, यहाँ हम बाय करके देख लेते हैं। एक लॉट, यहाँ लिखते हैं एक लॉट, तो यहाँ आप देख सकते हो फंड आ रहा है 2112 रुपये का फंड इसमें रिक्वायर्ड है। तो देखो ये काफ़ी कम लग रहा है अमाउंट हमें, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होता है कि अगर ये कौन से मंथ का एक्सपायरी है, 28 दिसंबर का, अगर 28 दिसंबर तक ये 2600 रुपये तक चला जाता है तो भी हमारा प्राइस ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये अगर 2620 रुपये चला जाएगा तो हमें एक 20 रुपये का प्रीमियम मिलेगा। एक चीज मैंने आपको अभी तक नहीं बताया प्रीमियम के बारे में, वो आपको बता देता हूँ। प्रीमियम, देखिए ऑप्शन का प्रीमियम जो होता है ये दो चीजों से बना होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2400 की कॉल में हमारे पास इन द मनी भी कॉल है, आउट ऑफ द मनी भी है। जैसे ये 2495, तो इसके नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस होगी कॉल के लिए वो इन द मनी होगी, और 2500 इसका ये एट द मनी हो गया जहां पर ये ऑलरेडी स्पॉट प्राइस खड़ा है, और 25 से ऊपर जितने भी सारे मतलब हमारे पास स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी हो गए। तो जब हम इन द मनी की बात करते हैं तो 2460 अगर हम ले रहे हैं तो इस पे आप देख सकते हो 56 रुपये का हमें प्रीमियम मिल रहा है। 56 रुपये के प्रीमियम पे 2400 की 60 कॉल मिल रही है हमें। तो हम कैलकुलेट करते हैं 2660 और स्पॉट प्राइस चल रहा है 2495, तो ये लगभग 30 रुपये का प्रीमियम हमें इन द मनी मिलता है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसी को कहते हैं जो ऑलरेडी जिस स्ट्राइक प्राइस से कितना ऊपर है, मतलब स्पॉट प्राइस हमारा स्ट्राइक प्राइस से कितना ऊपर है। तो 2460 से 2495 ये लगभग 30 रुपये ऊपर है। तो 35 रुपये जो ऊपर है, तो 35 रुपये का प्रीमियम हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, और 56 रुपये ये ऑलरेडी प्रीमियम है, तो 21 रुपये ये हमारा टाइम वैल्यू हो गया। और इसी तरीके से अगर हम ये देखते हैं 2500 की कॉल में, तो यहाँ 33 रुपये का रेट दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा 33 रुपये ये टाइम वैल्यू है। मतलब सिर्फ टाइम को बाय करने के लिए हम ये पैसा दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर हमारा ये इस प्राइस पे ही रह जाता है 28 दिसंबर को, तो ये हमारे जितने भी ऊपर की कॉल्स हैं, जो एट द मनी हो गई, फिर यहाँ आउट ऑफ द मनी जितनी भी कॉल्स है, ये सारे जीरो हो जाएंगे, सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा कौन, जो स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस जितना ऊपर होगा बस उतना ही प्रीमियम हमें बचेगा, उतना ही प्रीमियम हमें मिलेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग देखिए बहुत मतलब डीप कंसेप्ट है, और इसको समझने के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सेम केसेस यहाँ पे पुट की तरफ भी होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग हालांकि एक बहुत ही हॉट टॉपिक है इस मार्केट में, तो थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए। मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि थोड़ा सा इसमें वेट करिए, पहले आप कैश मार्केट में चीज़ों को समझिए और उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सकते हैं। तो स्पॉट प्राइस मैंने बता दिया, जो करंट कैश मार्केट में प्राइस चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस बता दिया, बहुत सारे स्ट्राइक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उस स्ट्राइक प्राइस के आप कॉल या पुट ले सकते हो। इन द मनी जो स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस जितना नीचे होता है वो इन द मनी हो गया। फिर एट द मनी
स्ट्राइक प्राइस जहाँ पर खड़ा है, जहाँ स्पॉट खड़ा है वो एट द मनी हो गया, फिर स्पॉट प्राइस के बाहर मतलब आगे जितनी भी स्ट्राइक्स प्राइस हैं वो आउट ऑफ द मनी हो गई। तो ये सारी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट हैं, ये आपको मैंने ऐसे ही समझाने के लिए समझा दिया है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग पे मैं डिटेल वीडियो एक बहुत ही लंबी सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो ये इसमें हर चीज़ों को हम बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे, वहाँ पर आप ये चीज़ें सारी चीज़ों को क्लैरिटी से समझ पाएंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और एक तरह की ट्रेडिंग है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडेक्स में भी वही है, हम फ्यूचर भी खरीद सकते हैं इंडेक्स का, हम ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। तो इंडेक्स बेसिकली हमारे पास 5 बड़े इंडेक्स अवेलेबल हैं जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। पहला हो गया निफ्टी, फिर दूसरा बैंक निफ्टी। निफ्टी का लॉट साइज 50 का है, बैंक निफ्टी 15 का है। फिन निफ्टी का है 40 का लॉट है। मिड कैप निफ्टी का आपको 75 का लॉट है। सेंसेक्स का ये 10 का लॉट है। तो जैसे कि कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये फीचर्स बता दिया, ये ऑप्शंस बता दिया, तो ये सारे इंडेक्स में भी अवेलेबल हैं आपके पास। आप उसमें फ्यूचर्स की भी ट्रेडिंग कर सकते हो और ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत ही डीप है, बहुत ही गहराई है, ये आपको एक बेसिक में आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। तो फाइनली हम आप आ जाते हैं कंक्लूजन पे और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर द ट्रेडिंग बट वी हैव टू चूज आवर कंफर्ट लेवल। तो देखिए, ट्रेडिंग के लिए तो बहुत सारी जगह है, तो लेकिन हमें अपना एक कंफर्ट लेवल ढूंढना पड़ता है जहाँ पर हम चीज़ों को समझें। तो मैंने आपको उसका तरीका बताया कि कम से कम 1 2 3 महीने तक आपको कुछ कुछ छोटी छोटी क्वांटिटी में या पेपर ट्रेडिंग करके आप शुरुआत कर सकते हो, और आप जान सकते हो, चीज़ों को समझना आप शुरू कर दोगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग में मतलब सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। अ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अपना एक वॉच लिस्ट बना लो 15-20 स्टॉक्स का, उसको डेली वॉच करो किसमें कैसी मूवमेंट्स आ रही हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा शेयर प्राइस की मूवमेंट्स का, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग में थोड़ी चीज़ें जानोगे। तो 2 3 महीने कम से कम आपको वॉच करना है। तो दोस्तों, फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम इस पे लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। और आशा करता हूँ कि आप मेरे से जुड़े रहेंगे, और जैसे जैसे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ बेसिक से बेसिक लेवल से, मैं पूरी कोशिश करूँगा एक एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, तो कैसे हमें सेलेक्ट करना है, इस पे मैं एक वीडियो आपको बना के देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।